हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो रिलेट करेंगे हमारे एजुकेशन से। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हों या आप जेबीटी एमएड किसी भी स्ट्रीम से आप अपना एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आज वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए लर्नर्स डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट हैं ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम। ठीक है, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है कलेक्ट किए हैं। तो चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला हमारा कंसेप्ट जो आता है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये कंसेप्ट हमें किसने दिया है? ये दिया है हमें जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी ने। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवी ने हमें दिया है। उसके बाद आता है किंडरगार्टन या किंडरगार्टन। ये जो है मेथड हमें किसने दिया है? फ्रोबेल ने दिया है। किसने दिया है लर्नर्स? फ्रोबेल ने। ठीक है, इसके बाद लैब स्कूल की अगर हम लोग बात करें या प्रोग्रेसिव स्कूल की बात करें तो ये हमें किसने दिया है? फिर से जाना पहचाना नाम हमारा जॉन डेवी। किसने दिया है लर्नर्स? जॉन डेवी ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये थ्योरी किसने दी है? रूसो ने दी है, जीन जैकोस रूसो। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा तबुला रासा। ये कंसेप्ट किसने दिया है? जॉन लॉक ने दिया है। ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स भी अपलोड करी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और इसका मीनिंग देखिए, तबुला रासा का मतलब क्या होता है। ठीक है लर्नर्स, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट ये जो है ये वाला टेस्ट हमें किसने दिया है? इंटेलिजेंस टेस्ट ये दिया है बिन्ने ने। ठीक है, एल्फर्ड बिन्ने इनका कंप्लीट नेम है, एल्फर्ड बिन्ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब हमारा क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं फोस्टर्स मोटिवेशन। क्या बोला जाता है इसे? फोस्टर मोटिवेशन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी गेस्टाल्ट वर्ड। ये गेस्टाल्ट वर्ड जो है कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। ठीक है, और इसे जो है कॉलर ने अपनी थ्योरी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? होल कंसेप्ट, यानी कि किसके अकॉर्डिंग? कॉलर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करते हैं या कंप्लीट चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, ना कि पार्ट्स के ऊपर। ठीक है लर्नर्स, अगर आपको बहुत डिटेल में इसका मीनिंग जानना है तो प्लीज़ फिर से मेरे चैनल पर जाइएगा और कंप्लीट वीडियो मैंने जो है आपको ये अपलोड करके दी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी है, आप भी देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी हमें किसने दी है? बीएस ब्लूम ने दी है। और ये भी जो है टेक्सोनोमी हमारे एजुकेशन में यानी कि बीएड में, एमएड में, इवन टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर हम लोग 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। ये तीनों ही डोमेन से रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करी है। तो आप फटाफट चैनल पर जाइए और सारी वीडियोस को, शॉर्ट्स को देखिए, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए? क्लियर हो जाएं। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में किसने बोला है? रूसो ने बोला है। याद रखेंगे किसने? रूसो ने। अब रूसो की बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी, तो इसकी बुक का नाम क्या है? इमाइल। जो बुक रूसो ने लिखी है उस बुक का नाम क्या है? इमाइल। इसके बाद फिर आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म, एजुकेशन के मीनिंग से ये टर्म ली गई है, यानी कि टीचिंग को। ठीक है, टीचिंग को बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में जो है डिफाइन किया है किसने? बाइपोलर किसने बोला है? एडम्स ने बोला है। ट्राइपोलर किसने बोला है? जॉन डेवी ने बोला है। ठीक है, याद रखेंगे टीचिंग रिलेटेड टर्म को बोला है बाइपोलर और ट्राइपोलर। ठीक है, इनसे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। ओके लर्नर्स, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और फटाफट से हमारी वीडियो जो है वो देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम टॉलमैन लर्निंग। ठीक है, टॉलमैन ने एक लर्निंग दी है जिसका नाम क्या है? लेटेंट लर्निंग। क्या नाम है? लेटेंट लर्निंग। ये भी आपसे बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इन्हें याद रखेंगे क्योंकि ये भी पेपर में बहुत पूछे गए हैं। ये जो तीनों की तीनों टर्म हैं, ये तीनों टर्म जो है आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑडिपस। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिलेट करेगा किससे? बॉयज़ से। बॉयज़ जो हैं वो मदर से किस तरीके से अफेक्शनेट होते हैं वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई है। इलेक्ट्रा जो है रिलेट करेगा किससे? गर्ल्स जो है वो फादर से किस तरीके से थोड़ा सा अफेक्शनेट होती हैं वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ओके लर्नर्स, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे सेकंड लास्ट जो टर्म है वो है हमारी इंडक्टिव टीचिंग। ठीक है, क्या है हमारी इंडक्टिव टीचिंग? इंडक्टिव टीचिंग को बोलते हैं हम एग रूल। ठीक है, याद रखेंगे इसे, इस तरीके से ही आपको याद रहेगा, निमोनिक्स की हेल्प से आप इसे लर्न करेंगे। एग रूल, एग रूल का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं वो कौन सी टीचिंग कहलाती है? इंडक्टिव। और डिडक्टिव टीचिंग क्या होती है? बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाती है, यानी कि रूल एग। ठीक है, क्या लिखा है हमने? रूल एग, यानी कि रूल से जब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? डिडक्टिव टीचिंग। ओके लर्नर्स, तो देखिए आज हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी कंसेप्ट हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लर्नर्स, सबसे पहले आता है स्कीमास। ये टर्म जो है किसने यूज़ करी है? याद रखेंगे, जीन पियाजे ने। ठीक है, स्कीमास क्या होते हैं? ये बाय बर्थ हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये 4 तरीके के स्कीमास की बात की है किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आप में से किसी ने ये थ्योरी नहीं देखी है तो फिर से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी लर्नर्स चैनल पर जाइए और ये कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि लर्निंग की थ्योरीज अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, और आपकी इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और स्कीमाज हमारे कितने होते हैं? 4, सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। इनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है अपनी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं लर्नर्स। नेक्स्ट क्या है? असेमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। ये तीनों टर्म भी किसने यूज़ करी हैं? जीन पियाजे ने। ठीक है, ये जो 19th और 20th जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये आपको मिलेंगे चैनल पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और किसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। वहाँ पर जाइए चैनल पर और फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तब आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चलेगा एसेमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में अपनी थ्योरी के अंदर जो है कंप्लीट किया है। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। ये टर्म भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल साइंटिस्ट। एग्जाम में पूछी गई है कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, और आपका आंसर फिर से क्या रहने वाला है? जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बच्चे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उन्हें हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है कि किसी भी काम को करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डोमेन्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। लर्नर्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें हम 3H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3H। ठीक है, कॉग्निटिव हमारा किससे रिलेट करेगा? हमारे हेड से, हमारे माइंड से। ठीक है, अफेक्टिव हमारा किससे रिलेट करेगा? हमारे हार्ट से, हमारी फीलिंग से। और साइकोमोटर हमारी मोटर एक्टिविटीज़ यानी कि हमारे हैंड से। ठीक है, तो तीनों का फर्स्ट वर्ड उठाया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? 3H बोला जाता है। ओके लर्नर्स, तो देखिए हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में या जहाँ पर भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर इन्हें नोट डाउन करिएगा। ओके लर्नर्स, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लर्नर्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एचटेट होने तक मैं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कवर करवा दूंगी और वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं कवर करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। चलिए लर्नर्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।